आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 445। ये हानिकारक है। अदेव के नकली उत्पाद में रक्त की आपूर्ति अपर्याप्त है। ये बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। अर्जुन ने शिकायत की। ये सुनकर वीर और बाकी तीनों की लार टपक पड़ी। अर्जुन की सवारी होना सचमुच एक दुख है। वीर और अन्य लोग बिना किसी संकोच के पहाड़ों की गहराई में चले गए। कोई हमारे पास आ रहा है। केशिनी ने सावधानी से एक दिशा में देखा। उसके पास 7 छिद्रों वाला एक उत्कृष्ट हृदय है। वह दुनिया की सभी चीजों के साथ संवाद कर सकती है और उसकी धारणा अपेक्षाकृत संवेदनशील है। खेती का स्तर मेरे से कम नहीं है। ये किन मिंगजी है। वीर मुस्कुराया और तुरंत दूसरे पक्ष की पहचान पर ध्यान केंद्रित किया। अक्सू 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 अक्सू। 5 लोग तेजी से आए और वीर तथा अन्य लोगों को घेर लिया। ये किन मिंगजी, सन जिंगरू, वू चेंगान, सागर गौतम और झेंग जुन्नन थे। आप अंततः यहाँ हैं। किन मिंगजी ने अपनी छाती पर हाथ रखे और उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान थी। यह एक शिकारी द्वारा अपने शिकार को देखने जैसा है। लगता है आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, है ना? वीर ने शांत भाव से पूछा। वह बहुत उत्साहित भी महसूस कर रहा था। किन मिंगजी को पता था कि उन 5 ने मिलकर काम किया है जिससे उन्हें बहुत परेशानी से बचाया जा सकेगा। क्या उन सभी को एक ही झटके में पकड़ लेना सुंदर नहीं होगा? आप बहुत घमंडी हैं और हमारे लिए जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते। सागर गौतम ने एक अजीब सी आग बुलाए और जानलेवा लहजे में कहा। अतीत में वीर ने अपने पूर्वजों की विरासत छीन ली थी और उसके स्वामी ने स्कारलेट फ्लेम पैलेस में उत्पात मचाया था, जिससे पूरे स्कारलेट फ्लेम पैलेस को भारी नुकसान हुआ था। वह इस ऋण को कैसे भूल सकता था? क्या ये संभव है कि आप लोग इसमें बहुत अच्छे हैं? अर्जुन मुस्कुराया। अभिमानी। सुन जिंगरू ने अपनी तेज धार दिखाते हुए फैंग मिंगकिन को बुलाया और किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता था। किन मिंगजी को पता था कि 5 लोगों का एकजुट होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पिछले 2 महीनों में वीर और उनके चारों लोग वास्तव में काफी हाई प्रोफाइल रहे हैं। कुल मिलाकर हजारों लोग थे और उनमें से कम 500 लोगों को वीर और अन्य लोगों ने मार डाला था। यदि वे गर्मी के लिए एक साथ नहीं रहेंगे तो वे सभी नष्ट हो जाएंगे। 5 बनाम 4। किन शिंगजी की साधना आपसे अधिक है, इसलिए आपके जीतने की कोई संभावना नहीं है। क्या आप आज्ञाकारी होकर अपना पहचान पत्र हमें सौंप देंगे या हमें इसे लेने देंगे? सागर गौतम ने अजीब आग से खेलते हुए अहंकार से पूछा। ये सुनकर वीर अपनी हंसी रोक नहीं सका। मूर्ख लड़के, कभी कभी ज्यादा लोगों का होना जरूरी नहीं कि मदद करे। गहन होने का दिखावा करना। कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाओ। किन मिंगजी ने अपनी पीठ से तलवार निकाली। तलवार की तेज रोशनी चमक उठी और तलवार की शक्ति का तीसरा स्तर फट गया। तलवारबाजी में ऐसी प्रतिभा के साथ युवा पीढ़ी भीड़ से अलग दिख सकती है। किन शिंगजी की तलवारबाजी सचमुच शानदार है। सागर गौतम और अन्य ने बधाई दी। इतना ही, मेरे वरिष्ठ भाई की तुलना में इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अर्जुन ने घृणा से कहा। उसने जो कहा वह सच था, लेकिन जब सुन जिंगरू और अन्य लोगों ने सुना तो उन्हें लगा कि अर्जुन झूठ बोल रहा है। छोटी लड़की ने मिस्टर किन की तलवारबाजी का अनुभव किया है। युवा पीढ़ी में केवल प्राचीन कुल की प्रतिभा ही इसकी बराबरी कर सकती है। सन जिंगरू ने कहा। वाह, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अदूरदर्शी हैं और नहीं जानते कि पहाड़ों के आगे भी पहाड़ हैं। अर्जुन को बहुत मजा आया। यदि उन्हें पता चले कि उनके बड़े भाई ने तलवारबाजी का 5वां स्तर सीख लिया है तो वे क्या सोचेंगे? किन मिंगजी इसे मुझ पर छोड़ती है। वीर की नज़र किन मिंगजी पर पड़ी। वो चेंगना और सागर गौतम को मेरे पास छोड़ दो। मैं 2 हिट करने जा रहा हूँ। अर्जुन ने अपनी मजबूत छाती थपथपाई और आत्मविश्वास से कहा। इन शब्दों से वो चेंगना और सागर गौतम बेहद दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने अर्जुन को नीची नज़र से देखने का साहस नहीं किया। आखिरकार वह रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। सुन जिंगरों को मेरे पास छोड़ दो, केशिनी ने धीरे से कहा। अरोरा ने झेंग जुन्नान की ओर देखा। उसे मेरे पास छोड़ दो। श्रम विभाजन बहुत स्पष्ट है।
किनमिंग को पता था कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता और उसने आगे बढ़कर कहा, मार डालो। आदेश के साथ सुन जिंगरो और अन्य लोग एक के बाद एक बाहर भागे। सबसे पहले प्रहार झेलने वाला व्यक्ति किनमिंगजी था। उसने हाथ में तलवार पकड़ी और स्वर्गीय तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी तलवार ने जबरदस्त ताकत से वार किया। तलवारबाजी का तीसरा स्तर बहुत शक्तिशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किनमिंगजी की साधना आधे चरण के अमर क्षेत्र तक पहुंच गई है। सभी शिष्यों में किनमिंगजी की साधना सबसे मजबूत है। किनमिंगजी का सीधा सामना करते हुए वीर बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने जुवानजोंग रूलर निकाला। हालांकि उसमें तेज धार नहीं थी, फिर भी वह बेहद प्रभावशाली शक्ति के साथ बाहर निकला। उसी समय कैस तलवार शरीर सक्रिय हो गया और शक्तिशाली कैस तलवार क्यूई विस्फोट हो गया। अराजकता तलवार शरीर। कोई आश्चर्य नहीं कि आप विभांशु को हरा सकते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। दोनों में अचानक टक्कर हो गई और एक भयानक हमला हुआ जिससे सबकी नजरें बच गईं। कई अन्य युद्ध क्षेत्र। सुन जिंगरो तारों को झंकृत करता रहा और पियानो की मधुर ध्वनि पहाड़ों और जंगलों में गूंजती रही। केशिनी एक काल्पनिक दुनिया में थी और सब कुछ धुंधला हो गया था, लेकिन उसका हृदय मजबूत ताओवादी है और वह शांत एवं संयमित है। मैंने सुंदर आंखों में स्वर्ग और पृथ्वी के दिव्य पैटर्न को बहते देखा और फिर स्वर्ग की सजा की आंख खुल गई। तस्क प्रकाश की दो धाराएं सीधे भ्रम को भेदती हुई गुजरीं। क्या? सुन जिंगरो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। भ्रम को तोड़ने की यह गति किनमिंगजी से भी तेज है। क्या आपके पास बस इतना ही है? बर्फ और हिम महल इससे अधिक कुछ नहीं है। केशिनी ने उपहास किया। 7 छिद्रों वाला उत्तम हृदय संसार की सामान्य प्रवृत्ति का नेतृत्व करता था और फिर अचानक ईश्वर हत्या करने वाला कोड़ा निकालता था। चाबुक एक विशाल अजगर की तरह दहाड़ रहा था और तेज हवाएं चला रहा था। कितनी शक्तिशाली शक्ति है! सुन जिंगरो को थोड़ा शक्तिहीन महसूस हुआ। मुझे नहीं पता कि यह एक भ्रम था या नहीं, लेकिन केशिनी ने उसे किनमिंगजी से भी अधिक शक्तिशाली निवारक दिया था। लेकिन ये कैसे संभव है? केशिनी उससे हजारों वर्ष छोटी है। मुख्य बात यह है कि वह उससे अधिक सुंदर है। केशिनी के सामने सन जिंगरो की सारी आभा ग्रहणग्रस्त हो गई। सुन जिंगरो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर से तार को खींचा और एक स्पष्ट चीख निकली और फिर 9 सिर वाली परी फीनिक्स केशिनी को रोकने की कोशिश करते हुए उड़ गई। लेकिन साधना के समान स्तर पर केशिनी सुन जिंगरो से कैसे हार सकती थी? जहां कहीं भी ईश्वर हत्या करने वाला चाबुक गुजरता, सभी आक्रामक हमले सीधे नष्ट हो जाते। 9 सिर वाला दिव्य फीनिक्स एक एक करके नष्ट हो गया। पफ पफ पफ। सुन जिंगरो को भी जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। मुंह से खून की उल्टी होने लगी और वह लगातार पीछे हटता गया। उसके काले बाल जो पहले कुंडलित थे अब बेहद बिखरे हुए थे। संत का वैभव कहाँ गया? कई अन्य युद्ध क्षेत्र भी आशावादी नहीं हैं। केशिनी के हमले के तहत पलक झपकते ही 9 सिर वाले दिव्य फीनिक्स में से केवल आखिरी ही बचा। केशिनी के शक्तिशाली आक्रमण का सामना करते हुए आखिरी दिव्य फीनिक्स बहुत संघर्ष कर रहा था। हर बार जब देव हत्या का चाबुक निकाला जाता तो दिव्य फीनिक्स एक दयनीय चीख निकालता और लगभग लुप्त हो जाता। सुन जिंगरो का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके मुंह के कोने से चमकीले लाल खून के निशान लटक रहे थे। उसने केशिनी को भयभीत होकर देखा और वह समझ नहीं पा रही थी कि केशिनी उससे इतनी अधिक शक्तिशाली क्यों है। ये स्पष्ट है कि वे दोनों अमर मास्टर दायरे के स्तर पर हैं। राक्षसों की सूची में तीसरा, इससे अधिक कुछ नहीं। केशिनी ने अपने हाथ में देव संहारक चाबुक पकड़ रखा था और उसके पूरे शरीर से एक ठंडी चमक निकल रही थी जो एक महिला युद्ध देवी की तरह दुनिया की सामान्य प्रवृत्ति को खींच रही थी। जब उसने ईश्वर हत्या करने वाले चाबुक को फिर से घुमाया तो वह तुरंत एक 100 फुट लंबे अजगर में बदल गई जिसके काले काले शल्क चमक रहे थे, हिंसक शक्ति से बह रहे थे और उसने अंतिम दिव्य फीनिक्स को भी निगल लिया। आउच! अजगर आकाश की ओर दहाड़ा। उसकी प्रबल शक्ति से स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। इस समय सुन जिंगरो के पास केवल निराशा ही बची थी। उसे अपने और केशिनी के बीच के अंतर का एहसास हुआ। ये बस एक आकाश और एक जगह थी जो उसकी पहुंच से परे थी। पफ! अंतिम दिव्य फीनिक्स भी नष्ट हो गया। सुन जिंगरो फिर से गंभीर रूप से घायल हो गया, खून की उल्टी करने लगा और पीछे की ओर उड़ गया। लेकिन केशिनी उसे जाने देने को तैयार नहीं थी।
ड्रैगन गुस्से में दहाड़ा और सीधे सुन जिंगरो को निगलना चाहता था। मेरी हार हुई, सन जिंगरू ने आह भरी। उसने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे पहचान पत्र को कुचल दिया। सुन जिंगरो का आंकड़ा पहाड़ों में गायब हो गया, जबकि केशिनी के अंक लगातार बढ़ते गए और वह सीधे स्टैंडिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई। सुन जिंगरो को हटा दिया गया। झेंग जुन्नान ने सांस ली, लेकिन ये भी उसके लिए आसान नहीं था। अरोरा ने 9 लोमड़ियों की पूंछों का उपयोग करके एक मजबूत पिंजरा बनाया और उसे उसके अंदर बंद कर दिया। भले ही उसने अपनी पूरी कोशिश की और अपनी ऊर्जा और खून जला दिया, फिर भी वह 9 पूंछ पिंजरे को हिला नहीं सका। तुम क्यों नहीं चलते? अरोरा ने चंचल भाव से झेंग जुन्नान को देखा। हाँ, वह अपने शिकार के साथ खेल रही थी। तुम किस तरह के राक्षस हो? झेंग जुन्नान को अपनी खोपड़ी सुन्न महसूस हुई। राक्षस सूची में तीसरे स्थान पर रहे सन जिंगरो को केशिनी ने कुचल दिया और कुछ ही क्षणों में बाहर कर दिया। लेकिन राक्षसों की सूची में 5वें स्थान पर स्थित उनके पवित्र रक्तपुत्र चाकू मंडप को छेड़ा जा रहा था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। यद्यपि वू चेंगोन और सागर गौतम ने सेना में शामिल हो गए, फिर भी वे अर्जुन की लौह मुट्ठियों के आगे पीछे हट गए तथा उनमें लड़ने की कोई क्षमता नहीं बची। उन पांचों के एक साथ काम करने से जरा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है। शायद अरोरा खेलते खेलते थक गई थी। लोमड़ी की एक पूंछ तलवार की तरह तेज थी। रास्ते में शून्य दर्पण की तरह बिखर गया था और शक्ति बहुत प्रभावशाली थी। झेंग जुन्नान ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और प्रतिरोध करने के लिए अपने हाथ में तलवार का इस्तेमाल किया, लेकिन संपर्क के क्षण में आदमी और तलवार दोनों उड़ गए। टकराना! झेंग जुन्नान खून से लथपथ होकर मर गया। अरोरा के पहुंचने से पहले ही उसने पहचान चिन्ह को नष्ट कर दिया। अरोरा की रैंकिंग में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है और वह दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। जिन 2 लोगों ने युद्ध समाप्त किया था, वे अन्य 2 युद्ध क्षेत्रों की ओर देख रहे थे। बूम बूम बूम! मैंने अर्जुन को बिना किसी जादुई शक्ति या कौशल के, बस अपनी इच्छानुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मुक्के मारते देखा। सर्वोच्च अस्थि अत्यंत अत्याचारी बल मुट्ठियों और हवाओं के साथ फट पड़ी और अंतरिक्ष विकृत हो गया। आहम! भाई, क्या आप अपनी चाल बदल सकते हैं? वू चेंगन और सागर गौतम लगातार पीछे हट रहे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और वे बेहद शर्मिंदा थे। एक मुक्का सभी दुश्मनों को हरा सकता है। अर्जुन मुस्कुराया और फिर आगे आया। विशाल लोहे की मुट्ठी ने उसे पहाड़ की तरह दबा दिया। आकाश का तात्पर्य है लाल लौ जादू। हिंसक अधिकार को महसूस करते हुए वू चेंगन और सागर गौतम ने दूसरों पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं की और अपनी सबसे मजबूत जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। वे दोनों अमरलोक में पहुंच गए थे और अपनी सबसे शक्तिशाली जादुई शक्तियों का उपयोग करने के बाद उन्होंने काफी हलचल मचा दी। आकाश की उंगली शून्य में घुस गई और अर्जुन की मुट्ठी पर वार किया। सागर गौतम ने विचित्र अग्नि को सक्रिय कर दिया और अग्नि में गेंदा में बदल गया, जो पत्थर के आकाश को निगलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार कुछ दिलचस्प बात, अर्जुन और अधिक उत्साहित हो गया। वह अभी वार्म अप कर रहा था और अब वह गंभीर होने लगा। उसकी जन्मजात जादुई शक्ति जागृत हुई और कुनपेंग खजाना तकनीक और सुवन्नी खजाना तकनीक सक्रिय हो गईं। अर्जुन की शक्ति फिर से आसमान छूने लगी, जिससे एक शक्तिशाली चक्रवात बना जो उसके शरीर से बाहर निकल गया। प्रचंड हवा और बादलों ने रंग बदला और दर्जनों मील तक फैल गए। आकाश की उंगली और अग्निकिलिन मध्य हवा में स्थिर थे, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। क्या? वू चेंगन और सागर गौतम अचंभित रह गए। पता चला कि अर्जुन ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। मुट्ठी से हल्की जा सकने वाली चीजें कुछ भी नहीं हैं। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी तेजी से घुमाई, प्रतिबिंब प्रकट हुआ और मुट्ठी की हवा संघनित होकर वायु के समूह में बदल गई। हालांकि स्काईफिंगर बहुत शक्तिशाली थी, ये गैंगफैंग को हिलाने में असमर्थ थी और सीधे नष्ट हो गई थी। पफ वू चेंगन इसे और सहन नहीं कर सका और पीछे की ओर उड़ गया। सागर गौतम ने विचित्र अग्नि को सक्रिय किया तथा अर्जुन को अग्नि गेंदा से रोकने का प्रयास किया। बूम! हालांकि जब लोहे की मुट्ठी लगी तो अग्नि गेंदा तुरंत नष्ट हो गया। सागर गौतम का चेहरा लाल था और उसका पूरा दिल बैठ गया था। क्या इसे ही किसी का सिर हजारों मील दूर भेजना कहते हैं? अर्जुन ने सागर गौतम की ओर मुस्कुराते हुए देखा। मैं हार स्वीकार करता हूँ। सागर गौतम जोर से चिल्लाया।
उसने सीधे पहचान पत्र को कुचल दिया। अंक या कुछ और, जीवन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बस सागर गौतम का शरीर नष्ट हो गया और वह भाग निकला। वुचेंग मर रहा था और उसके पास अपनी पहचान का टोकन निकालने की भी ताकत नहीं थी। भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वुचेंग ने अपनी पहचान पत्र सौंपने की पहल की। आकाश मंदिर के पवित्र पुत्र के रूप में आपके पास केवल इस तरह की रीढ़ है। उठो और मुझसे लड़ो। अर्जुन ने अपनी दोनों बाहें छाती पर रख लीं। जाहिर है कि वह पर्याप्त रूप से नहीं लड़ रहे थे। वुचेंग रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। मारो। कैसे लड़ें? सिर पर मारा। जहां तक आपकी लौह मुट्ठी का प्रश्न है, जब आप घोड़े पर चढ़ते हैं तो उसे कौन हिला सकता है? वुचेंग ने पहचान पत्र उसके सिर पर पटक दिया। टकराना। एक जोरदार आवाज हुई, पहचान चिन्ह टूट गया और वुचेंग को निचले पहाड़ों से बाहर भेज दिया गया। वोरी, क्या यह अंत है? लड़ने के लिए दो पर्याप्त नहीं हैं। अर्जुन शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। वुचेंग और सागर गौतम से अंक छीनने के बाद अर्जुन के अंक आसमान छूने लगे और वह पलक झपकते ही शीर्ष पर पहुंच गए। पहाड़ों के बाहर लगातार बढ़ती स्थिति को देखकर सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। अच्छी खबर, रैंकिंग ताज़ा कर दी गई है। बुरी खबर, वह अभी भी स्काईफ्लो सेक्ट का शिष्य है, लेकिन उसके अंक और रैंकिंग बदल गई है। जिंगरो को हटा दिया गया। आइस एंड स्नो पैलेस के मालिक सुयानी ने थोड़ा सा मुंह बनाया और आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। सन जिंगरो की ताकत के अनुसार उन्हें स्टैंडिंग में शीर्ष 3 में होना चाहिए था, लेकिन अब उन्हें बाहर कर दिया गया है और वे क्रिएशन पूल में प्रवेश करने के लिए भी योग्य नहीं हैं। न केवल सुन जिंगरू, बल्कि वुचेंग, सागर गौतम, झेंग जुन्नान और अन्य भी एक के बाद एक बाहर हो गए। क्या सृजन तालाब स्काईफ्लो संप्रदाय द्वारा आरक्षित किया जाएगा? सभी महाशक्ति नेताओं ने अपना सिर हिलाया। मैंने ऐसा पहली बार होते देखा है। यद्यपि पिछले वर्षों में भी ऐसे शिष्यों को निकाल दिया गया था, फिर भी इस बार यह इतना बड़ा चढ़ाकर कैसे कहा जा सकता है? कुल हजारों शिष्यों ने प्रवेश किया, लेकिन 90% से अधिक बाहर हो गए। क्या युवा स्वामी और युवती बहुत ताकतवर नहीं हैं? कालभक्ष ने खड़े होकर देखा और गर्व से कहा। चैतन्य को पहले से ही इसकी आदत थी। सबसे बड़े भाई ने कुल 5 शिष्यों को अपने साथ ले लिया है, जो सभी राक्षस स्तर के प्राणी हैं। इस बार केवल 5वां शिष्य सत्यम नहीं आया। सत्यम 10 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या वह अच्छा प्रदर्शन कर रहा होगा? हर कोई समय समय पर स्काईफ्लो संप्रदाय की दिशा में देखता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्काईफ्लो सेक्ट इस मार्शल आर्ट सम्मेलन में सबसे बड़ा डार्क हॉर्स है। कुछ ही देर बाद सन जिंगरो और अन्य लोग अपने गंभीर रूप से घायल शरीरों के साथ वहां आए। महल के स्वामी, ये शिष्य की अयोग्यता है जिसके कारण वह अंत तक नहीं पहुंच सका। सुन जिंगरो की सांसें कमजोर थीं और उसने थोड़ा अपराधबोध से कहा, बस इतना ही। उस सृजन तालाब को मेरे बर्फ और हिम महल के सामने कोई मौका नहीं मिलेगा। सुयानी ने भी अपने हाथ हिलाए, उसे भी बहुत दुख हुआ। आखिरकार क्रिएशन पॉन्ड एक बहुत बड़ा अवसर है। हालांकि वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए मुझे डर है कि सृजन तालाब अंततः स्काईफ्लो संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा आरक्षित कर लिया जाएगा। तुम्हें पता है कि तुम अभी तक बाहर नहीं हुए हो। यशवंत गर्व से मुस्कुराया। किन मिंगजी की ताकत के साथ स्टैंडिंग में पहला स्थान जीतने में सक्षम होने का उल्लेख नहीं करने के कारण अंत तक जीवित रहने में कोई समस्या नहीं थी। मुझे पता है कि मेरा भाई खतरे में हो सकता है। वुचेंग और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया। उन चारों के समाप्त हो जाने के बाद किन मिंगजी को अकेले ही लड़ना पड़ा। यदि अर्जुन और अन्य लोग मिलकर किन मिंगजी से निपटते हैं तो वह जल्द ही खत्म हो जाएगा। पहाड़ों के भीतर किन मिंगजी का चेहरा गंभीर था, क्योंकि उसके सभी सहयोगी समाप्त हो गए थे। डर गया क्या? वीर ने अपने हाथ में डावरिंग रूलर पकड़ लिया। सीधे किन मिंगजी की ओर देखा और हल्के से कहा। वीर के शरीर से निकलने वाली अराजक तलवार ऊर्जा बहुत हिंसक थी और किन मिंगजी जानता था कि अगर वह अपनी पूरी कोशिश भी करे तो भी उसे कोई लाभ नहीं मिल सकता। यदि उसकी साधना अर्धचरण अमर क्षेत्र तक नहीं पहुंची होती तो किन मिंगजी बहुत पहले ही पराजित हो गया होता। यह अजीब बात है, मैं पवित्र पुत्र कैसे डर सकता हूँ? किन मिंगजी ने कठोरता से उत्तर दिया। हाँ, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? वीर के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान उभर आई। आहम, हवा इतनी तेज है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। किन मिंगजी अभी भी जिद्दी थी।
वह राक्षसों की सूची में नंबर 1 है, वह कैसे डर सकता है? लेकिन वह सचमुच डरा हुआ था, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि अर्जुन और अन्य लोग भी युद्ध भूमि में शामिल हो जाएंगे। किन मिंगजी को अर्जुन की लौह मुट्ठियों का सामना करना कठिन लगा। इसके अलावा वीर की ताकत भी भयानक है। चिंता मत करो, हालांकि समूह में लड़ाई मजेदार होती है, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। वीर ने मुस्कुराते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। क्या ये सच है? किन मिंगजी की आंखें आशा से चमक उठीं। ये सुनकर अर्जुन जोर से हंस पड़ा। तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो तुम बड़े भाई से निपट पाओगे, है ना? क्यों नहीं? हालांकि उसके पास अराजकता तलवार शरीर है, उसकी साधना मेरी तुलना में कमजोर है, और मैंने पहले ही तलवारबाजी की प्रतिभा को तीसरे स्तर तक समझ लिया है। अगर मैं अपनी पूरी ताकत से हमला करूं तो वह मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। किन मिंगजी बहुत आश्वस्त थी। अभी हुई लड़ाई के बाद उसे लगा कि उसे वीर की पूरी ताकत का पता चल गया है। तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। अर्जुन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। तलवारबाजी और टेलीपैथी का तीसरा स्तर। क्या ये सवारी घोड़ा गर्व करने लायक है? क्या ये संभव है कि वरिष्ठ भाई ने तलवारबाजी का तरीका 5वें स्तर तक पहले ही समझ लिया हो? वीर मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। किन मिंगजी को आत्मविश्वास कहाँ से मिला? श्वाक वीर उछलकर सीधा किन मिंगजी के पास आया। तो फिर चलो जल्दी से लड़ें। किन मिंगजी का शरीर शक्तिशाली तलवार ऊर्जा से फट गया और तलवार की शक्ति का तीसरा स्तर बह गया। स्वर्गीय तलवार कला चल रहा था और अचानक अनगिनत तेज तलवार रोशनी दिखाई दी। बूम का पास का शून्य बिखर गया। वीर ने सीधे तौर पर किन मिंगजी की तलवार की शक्ति को नजरअंदाज कर दिया। पवित्र क्षेत्र की ओर आधा कदम। तलवारबाजी और टेलीपैथी का तीसरा स्तर। इनसे उसे कोई खतरा नहीं है। बूम! वीर की आंखें ठंडी हो गईं और अराजकता तलवार पूरी तरह से फट गई। इतना ही नहीं, तलवारबाजी की शक्ति भी सक्रिय होने लगी। तलवारबाजी का पहला स्तर, तलवारबाजी का दूसरा स्तर, तलवारबाजी का तीसरा स्तर। क्या आपको तीसरे स्तर का भी एहसास हो गया है? किन मिंगजी की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्हें बहुत अविश्वसनीय महसूस हुआ। हालांकि अगले ही पल उन्होंने पूरी तरह से रक्षा को तोड़ दिया, क्योंकि चौथे स्तर और 5वें स्तर की तलवारबाजी की शक्ति वीर के शरीर से एक के बाद एक फूट पड़ी। 5वां स्तर। किन मिंगजी को लगा कि उसका सेरिबेलम क्षीण हो गया है। उनके गुरु यशवंत ने सैकड़ों हजारों वर्षों तक अभ्यास किया था, लेकिन उन्होंने तलवारबाजी का केवल 6ठा स्तर ही सीखा था। लेकिन वीर की अस्थि आयु 100 वर्ष से अधिक नहीं है और वह पहले ही 5वें स्तर का एहसास कर चुका है। समय मिलने पर वह निश्चित रूप से अपने गुरु से आगे निकल जाएगा और यहाँ तक कि 8वें और 9वें स्तर को भी समझ लेगा। ज्वाला भक्षण करने वाला तरंग शासक। जब तलवार की ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई तो वीर ने अपनी सारी शक्ति जुवान जोंग शासक में डाल दी और फिर वार किया। तस्क! ज्वलंत तलवार ने आकाश और पृथ्वी पर वार किया। अराजकता तलवार क्यूई और तलवार की शक्ति के 5वें स्तर को ले गया। यह इतनी जोर से नीचे गिरा कि अधिकांश पाताल पर्वत हिंसक रूप से कांप उठे। यद्यपि वीर अभी तक अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया है, फिर भी ये तलवार अमरसंत क्षेत्र शक्ति से ज्यादा कमजोर नहीं है। बूम! आग का समुद्र फैल रहा है और तलवारें क्रोध से कट रही हैं। किन मिंगजी की तलवार ऊर्जा चींटी की तरह कमजोर थी। किन मिंगजी चिल्लाया और उसके पास खुद का बचाव करने की शक्ति नहीं थी। शक्तिशाली अवशिष्ट शक्ति के सामने वह सीधे उड़ा दिया गया था। पफ! किन मिंगजी को खून की उल्टी हुई, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें निराशा से भरी थीं। वह वीर की तलवार भी नहीं रोक सका। अर्धचरण अमरसंत क्षेत्र साधना आपके गर्व के योग्य नहीं है। भले ही आप अमरसंत क्षेत्र तक पहुंच गए हों, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है। एक तलवार साधक के रूप में आपके पास दीर्घकालिक दृष्टि होनी चाहिए। पहाड़ों के बाहर पहाड़ हैं और लोगों के बाहर लोग हैं। इस वाक्य को याद रखें। अवशिष्ट शक्ति अभी तक नष्ट नहीं हुई है। वीर अपने हाथ में डावरिंग रूलर लेकर बाहर चला गया और उसके ठंडे चेहरे ने लोगों को भय का अनुभव कराया। क्या इसे खत्म कर दिया जाएगा? मैं अंत तक भी नहीं पहुंच सकता। किन मिंगजी बहुत अनिच्छुक थी। यदि वह फॉर्चून पूल के ज्ञान को स्वीकार कर सकता है तो वह एक ही झटके में अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। लेकिन वीर उसे कैसे जाने देता? या तो अपना पहचान पत्र सौंप दो या मर जाओ। वीर ने बिना कोई सवाल किए आदेश दे दिया।
यहाँ तक कि अगर वह किन मिंगजी को मार भी देता तो भी उसे कोई बोझ महसूस नहीं होता। आखिरकार उसका मालिक इसका ख्याल रखेगा। क्या ये तियानजियान संप्रदाय नहीं है? मेरे मालिक ने 5 साल पहले यशवंत के एक क्लोन को मार डाला था। और क्या है यह अब है? गर्जन कौन अंधा आदमी मेरी शांति में खलल डालने की हिम्मत करेगा? कुछ ही दूर से एक गुस्से भरी आवाज आई। हिंसक पशु शक्ति व्याप्त हो गई और पूरे पर्वत श्रृंखला में राक्षस वास्तव में जमीन पर रेंग रहे थे। पाताल लोक हाइड्रा। किन मिंगजी का चेहरा बहुत खुश था। उनकी धारणा में पाताल लोक हाइड्रा तेजी से आ रहा था। ये स्थान मूलतः पहाड़ों की गहराई में पाताल लोक हाइड्रा के बहुत करीब स्थित था। रोंदो रोंदो रोंदो। निश्चित रूप से पाताल लोक हाइड्रा शीघ्र ही मारने के लिए आया। ये पूरी तरह से बैंगनी रंग का था, 100 फीट लंबा, 9 सांपों के सिर वाला, जीभ बाहर निकालता हुआ, बेहद खतरनाक। 100 फुट लंबे सांप के शरीर पर वास्तव में बैंगनी रंग के शल्क उगाए थे और ऐसा लग रहा था कि वह अजगर में बदलने वाला है। क्या तुमने मेरे आराम में खलल डाला? इतना मजबूत खून, ये तो बस एक टॉनिक है। वीर और अन्य लोगों को देखकर पाताल लोक के हाइड्रा का क्रोध तुरंत गायब हो गया तथा उसकी जगह उत्साह और उत्तेजना ने ले ली। उसने बहुत समय से मांस नहीं खाया है। पाताल लोक हाइड्रा तेजी से बाहर निकला और 9 सांपों के सिर वीर की ओर बढ़े। शक्तिशाली पशु शक्ति फूट पड़ी और अमरसंत लोक की सांसों ने पूरे पाताल लोक के पहाड़ों को हिला दिया। अमरसंत क्षेत्र राक्षस का खून स्वादिष्ट होना चाहिए, है ना? अर्जुन ने पाताल लोक हाइड्रा को ज्वलंत आंखों से देखा, अपने होंठ चाटे और इंतजार नहीं कर सका। उन्हें अंकों और रैंकिंग में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, लेकिन वह लंबे समय से अमरसंत क्षेत्र की साधना के साथ इस जानवर राजा को पाने की लालसा कर रहा था। पाताल लोक पर्वत के बाहर शक्तिशाली जानवर शक्ति वास्तव में प्रेषित किया गया था। क्या ये पाताल लोक हाइड्रा है? सभी ने भौहें चढ़ाईं और पहाड़ों की ओर देखने लगे। पाताल लोक हाइड्रा अमरसंत क्षेत्र के प्रवेश स्तर तक पहुंच गया है। अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति के साथ यह उन मनुष्यों से भी लड़ सकता है जिन्होंने अमरसंत क्षेत्र की छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त कर ली हैं। पिछले मार्शल आर्ट सम्मेलनों में लगभग किसी ने भी पाताल लोक हाइड्रा को उकसाने की हिम्मत नहीं की थी। क्या वे बहुत ज्यादा साहसी हैं? अगर आप पाताल लोक के हाइड्रा को नाराज करेंगे तो कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। क्या ये बेहतर नहीं है? इस तरह नेदरवर्ल्ड हाइड्रा स्काईफ्लो संप्रदाय के शिष्यों को खत्म कर सकता है। नहीं, नेदरवर्ल्ड हाइड्रा के रक्तपिपासु लालच के साथ ये सीधे उन्हें खा सकता है। स्तब्ध होने के अलावा वहां उपस्थित कुछ लोग, जैसे यशवंत, चोट पर नमक छिड़क रहे थे। उन्होंने कामना की कि स्काईफ्लो संप्रदाय के शिष्यों का सफाया हो जाए। चैतन्य और कालभक्ष ने एक दूसरे की ओर देखा। इस पाताललोक हाइड्रा की पार्श्विक शक्ति वास्तव में सरल नहीं थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वीर और अन्य लोग इसे संभाल पाएंगे। आदित्य भी उस राक्षस की शक्ति से जाग गया, लेकिन वह चिंतित नहीं था। ये तो एक पशु राजा था और यह अपने शिष्यों को कुछ नहीं कर सकता था। विशेषकर अर्जुन, वह तो नेदर हाइड्रा को देखने के बाद और भी अधिक उत्साहित हो गया होगा। अगर नेदर हाइड्रा मारा जाता तो उसके शिष्य मार्शल आर्ट सम्मेलन में एक मिसाल कायम कर देते। उस समय क्या वे व्यवस्था से और इनाम मांग सकते थे? पहाड़ों पर नेदर हाइड्रा बिजली की तरह तेज था और 9 सांपों ने अपनी जीभ बाहर थूक दी और वीर की ओर दौड़ पड़े। हवा के टूटने की आवाज चाकू के काटने जैसी थी। शक्तिशाली जानवर की ताकत को महसूस करते हुए वीर ने संकोच नहीं किया और उसके सामने अवरोध उत्पन्न करने के लिए डेवोरिंगरुला को बाहर निकाल लिया। अब किन मिंगजी ने अपने दांतों को जोर से पीस लिया, अपना खून जलाने में भी संकोच नहीं किया। वीर संत पुत्र ने ये खाता बही लिखी है। किन मिंगजी ने अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को घसीटा और दूर भाग गया। नेदर हाइड्रा के हमले का सामना करते हुए वीर बिल्कुल भी भाग नहीं सका और केवल किन मिंगजी को ही भागने दिया। हालांकि जब तक वह इस पर्वत श्रृंखला में था वह उसकी हथेली से बच नहीं सकता था। दुष्ट जानवर, मुझे देखने दो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। वीर की आंखें ठंडी हो गईं। कैस तलवार शरीर अचानक फट गया और फिर उसने तलवार दाव दिव्य शक्ति के 5वें स्तर को लागू किया। एक तलवार अमर को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। ये तलवार उसे आदित्य ने सिखाई थी। काटने के बाद यह एक तलवार की धार में बदल गई जो आकाश और धरती तक फैल गई।
यहाँ तक कि अमर लोग भी इसे देखकर पीछे हट जाते। कितनी मजबूत तलवार शक्ति है। तुम एक बदमाश जो अभी भी अनुभवहीन हो, तुम्हारे पास न केवल अराजकता तलवार शरीर है, बल्कि तुमने तलवार दाव दिव्य शक्ति को 5वें स्तर तक समझ लिया है। क्या राक्षस हो। नीदर हाइड्रा की आंखों में भय की झलक दिखाई दी, लेकिन लालच बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। भले ही तलवार का वार हिंसक रूप से हुआ हो, लेकिन नीदर हाइड्रा ने उसका सीधा सामना करना चुना। टकराना। बूम बूम। पशु शक्ति और तलवार शक्ति एक दूसरे से टकरा गईं। इस भयानक आक्रमण को विस्फोटित कर दिया गया तथा तुरंत ही नीदरलैंड पर्वत श्रृंखला के अधिकांश भाग को अपने घेरे में ले लिया गया। टैप टैप टैप। एक आकृति तेजी से पीछे हटी। वह वीर था। उसके शरीर पर घाव के निशान दिखाई देने लगे और डबूरिंग्रुला को पकड़े हुए उसके हाथ कांपने लगे। नीदर हाइड्रा की शक्ति अत्यंत प्रबल थी। यह अमर संतों के राज्य में एक राक्षस जानवर होने के योग्य था। क्या तुम सचमुच इस राजा के हमले को रोक सकते हो? तुम में इतना घमंड है। नीदर हाइड्रा थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वीर की शक्ति उसके जीवन को खतरे में नहीं डाल सकी। नीदर हाइड्रा ने जीत का पीछा करने का फैसला किया और स्विश आया और फिर से वीर के सामने प्रकट हुआ। दुष्ट जानवर, मेरे वरिष्ठ भाई को चोट मत पहुंचाओ। अर्जुन क्रोध से भरकर आए और परम अस्थि, परम दिव्य शरीर, परम पुतली सभी इस क्षण सक्रिय हो गए। सुअन्नी खजाना तकनीक और कुनपेन खजाना तकनीक का भी उपयोग किया गया। शरीर से प्रचंड शक्ति निकली, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की महान शक्ति को घेर लिया और हवा को ऊपर उठा लिया। पाताल लोक हाइड्रा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वीर की शक्ति पहले से ही काफी शक्तिशाली थी, लेकिन जो बलवान युवक उसकी ओर दौड़ा, वह तो और भी अधिक शक्तिशाली था। यद्यपि वह अमर आदरणीय क्षेत्र की महान पूर्णता पर ही था, फिर भी उसकी शक्ति उससे कहीं अधिक प्रबल थी। तुम किस तरह के विकृत व्यक्ति हो? पाताल लोक हाइड्रा बहुत अविश्वसनीय लगा। स्वर्ग का हाथ। अर्जुन ने जोर से अपनी हथेली थपथपाई और परम शक्ति फूट पड़ी, जिससे आधा आकाश ढक गया। 9 ड्रैगन विप तकनीक। शोधन पिंजरा। केशिनी और अरोरा भी पीछे पीछे चले गए। ईश्वर हत्या करने वाला चाबुक बाहर निकला। जाहिर है वह सिर्फ एक चाबुक था, लेकिन वह 9 सिरों वाले अजगर में बदल गया, दहाड़ते हुए पाताल लोक के हाइड्रा को मार डाला। अरोरा ने 9 लोमड़ियों की पूंछों का उपयोग करके एक शोधन पिंजरे का रूप ले लिया और नेदर हाइड्रा को उसके अंदर कसकर बंद कर दिया। और 9 पूंछ वाले आकाशीय लोमड़ी परिवार की जन्मजात जादुई शक्ति आकर्षण है। पिंजरे में बंद होने पर नेदर हाइड्रा पर भी मानसिक हमले होंगे और उसके सामने कई भ्रम प्रकट होंगे। इस समय नेदर हाइड्रा को एहसास हुआ कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। ये चारों जूनियर लगभग मनुष्यों के पुराने राक्षसों के समान शक्तिशाली हैं। गर्जन। नीदर हाइड्रा अपने विश्वदंतों और पंजों से दहाड़ रहा था। 100 फुट के सांप के शरीर को उसने स्वर्ग के ढहे हुए स्तंभ की तरह बाहर फेंक दिया और वह शोधन पिंजरे में जा टकराया। बूम। शक्तिशाली बल भड़क उठा और अरोरा उड़ गया। यह कहना होगा कि नेदर हाइड्रा की शक्ति बहुत मजबूत है। 9 सिर वाले ड्रैगन एक के बाद एक हाइड्रा पर बमबारी कर रहे थे। हालांकि उसका शरीर मजबूत था, फिर भी उस पर निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने निर्भय होकर वार किया और स्वर्ग का हाथ गिर गया। धरती जोर से कांप उठी और फिर एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। आकाश से नीचे देखने पर वह एक हथेली का निशान था। टैप टैप टैप। पाताल लोक हाइड्रा को पहली बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह वीर और अन्य लोगों को डर से घूर रहा था और उसका दिल थोड़ा उलझा हुआ था। यानी क्या मनुष्यों के इस समूह के साथ लड़ाई जारी रखनी है या नहीं? उनकी ताकत उम्मीदों से कहीं अधिक है। आपका खून स्वादिष्ट होना चाहिए, है ना? लेकिन जब पाताल लोक हाइड्रा सोच रहा था, तब अर्जुन ने वास्तव में फिर से हत्या कर दी, मानो उसे अपने जीवन की परवाह ही न हो। और उनके हमले का तरीका अपमानजनक था। उसने सचमुच अपना खून से सना मुंह खोला और अपने सांप शरीर की ओर काटा। हे, तुम क्या कर रहे हो? यह मत भूलो कि तुम एक इंसान हो और मैं एक राक्षस हूँ। पाताल लोक हाइड्रा थोड़ा ढह गया था। ऐसा क्यों लगता है कि अर्जुन एक राक्षस की तरह है? हालांकि मानव दांतों के लिए उसके सांप शरीर को काटना आसान नहीं है। मानव, चुप रहो। लेकिन अगले ही पल नीदर हाइड्रा चीख उठा।
क्योंकि अर्जुन ने उसके सर्प शरीर को मरोड़कर अपनी अत्यंत शक्तिशाली शक्ति से एक घाव को फाड़ दिया था। फिर अर्जुन ने उसे काट लिया और पागलों की तरह उसका खून चूसने लगा। सबसे भयानक बात यह है कि इस इंसान का पेट अथाह गड्ढे जैसा है। उसका खून लगातार चूसा जा रहा है। अमर संत लोक के एक पशु राजा के रूप में उसे सचमुच चक्कर आ रहा था। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अमर संत क्षेत्र में राक्षस जानवर का खून बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन बहुत उत्साहित था, साथ ही उनकी साधना तेजी से बढ़ रही थी और उनकी शारीरिक शक्ति भी मजबूत हो रही थी। गर्जन, मेरे लिए चुप रहो। पाताल लोक का हाइड्रा पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सर्प शरीर को झुलाया और शक्तिशाली पाश्विक शक्ति फूट पड़ी और फिर उसने अर्जुन को दूर फेंक दिया। टैप टैप टैप। अर्जुन हजारों कदम पीछे हटे और जैसे ही उन्होंने अपने शरीर को स्थिर किया, उनके शरीर में बची हुई शक्ति भी विलीन हो गई। अर्जुन के मुंह के कोने पर खून का निशान था। स्वादिष्ट। अर्जुन ने अपने होठों पर लगे रक्त को चाटा और उसकी साधना की आभा बढ़ने लगी। बूम। अर्जुन के शरीर में आभा प्रचंड हो रही थी और वह वास्तव में बाधा को तोड़कर अमर पूज्य लोक की पूर्णता तक पहुंच गया। उसकी शारीरिक शक्ति पुनः मजबूत हो गई और वह बिजली की तरह दहाड़ने लगा। दूसरा भाई टूट गया है। केशिनी और अरोरा ने खुशी से उसकी ओर देखा। वीर भी अर्जुन के लिए खुश था। एकमात्र व्यक्ति जो उदास महसूस कर रहा था वह था पाताल लोक का हाइड्रा। वह मूलतः इन मनुष्यों को खाकर अपने शरीर की पूर्ति करना चाहता था, लेकिन न केवल उसे वह मिला जो वह चाहता था, बल्कि अर्जुन नामक एक मानव ने उसका खून चूस लिया और अब भी उसे चक्कर आते हैं। पाताल हाइड्रा ने अर्जुन की ओर कुछ भय से देखा। इस सफलता के बाद अर्जुन और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। तुमने मेरा खून चूसने की हिम्मत की। मैं कसम खाता हूँ, मुझे तुम्हें टुकड़ों में काटकर खा जाना चाहिए। नीडर हाइड्रा ने गुस्से से दहाड़ते हुए हवा का एक झोंका बनाया और अर्जुन तथा अन्य को फिर से मार डाला। 9 सांपों ने अपनी जीभें बाहर निकाली और उनके तीखे नुकीले दांत ठंडे ढंग से चमक उठे। वीर और अन्य 4 ने एक दूसरे को देखा और फिर एक बहुत ही मौन समझौते में खड़े हो गए। प्रत्येक ने एक जादुई हथियार बुलाया, 4 दिशाओं से हमला किया और नेदर हाइड्रा को घेर लिया। दुष्ट जानवर, तुम्हारा खून बहुत स्वादिष्ट है, ये वास्तव में एक टॉनिक है, हा हा हा। अर्जुन जोर से हंसा। उसकी आंखें और अधिक उग्र हो गईं और उसने जो पशु रक्त पिया था उससे उसे बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिली। उसने पाताल लोक के हाइड्रा से सीधे भिड़ने का फैसला किया। सुप्रीम बोन सक्रिय हो गया और उसके हाथ तेजी से मुट्ठियों के साथ बाहर निकल आए। अचानक मुट्ठियों की हवा फूट पड़ी और दबंग मुट्ठियां एक दूसरे पर टूट पड़ीं, जिससे शून्य सीधे फट गया। यद्यपि पाताल लोक हाइड्रा का शरीर अत्यंत शक्तिशाली था, फिर भी इस समय वह अस्थायी रूप से अवरुद्ध था। यहाँ तक कि सांप के शरीर पर भी निशान दिखाई दिए। पाताल लोक हाइड्रा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। इस मनुष्य की शक्ति अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? क्या वह वास्तव में उसके साथ सीधे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? दुष्ट जानवर, ध्यान भटकाने की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तलवार सभी कानून तोड़ देती है। वीर ने दावोरिंग रूलर को अपने हाथ में थाम लिया और अराजक तलवार ऊर्जा चारों ओर फैल गई। तलवार दाओ टोंगशेन शक्ति का 5वां स्तर भड़क उठा और उसने तुरंत पाताल लोक हाइड्रा को बंद कर दिया। केशिनी ने भी देव हत्या करने वाला चाबुक चलाया, जिससे संसार में हलचल मच गई। अरोरा एक 9 पूंछ वाले पिंजरे में तब्दील हो गई और पाताल लोक हाइड्रा को कैद करना चाहती थी। धत्तेरी की। पाताल लोक हाइड्रा पर भारी दबाव पड़ा और वह केवल शीघ्रता से ही बचाव कर सकता था। टकराना। बूम बूम बूम। एक जोरदार आवाज सुनाई दी और भयानक आक्रमण ने लगभग पूरे पाताल पर्वत को घेर लिया। पहाड़ों के सभी राक्षस कांपते हुए जमीन पर रेंग रहे थे। पहाड़ों के बाहर सभी के चेहरे सदमे से भरे हुए थे। क्या वे पाताल लोक हाइड्रा से लड़ रहे हैं? उन्होंने पहचान टोकन को तुरंत नष्ट नहीं कर दिया। पाताल लोक हाइड्रा अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। इससे निपटना इतना आसान कैसे हो सकता है? स्काईफ्लो संप्रदाय के अनुयायी अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, है ना? यह अफसोस की बात है कि अंत में वे केवल अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार सकते हैं। यशवंत ने ठंडी सांस ली और व्यंग्यात्मक दृष्टि से स्काईफ्लो सेक्ट को देखा। आदित्य बिल्कुल भी घबराया नहीं था, बल्कि उसे कुछ उम्मीदें थीं। वीर और अन्य लोगों द्वारा पाताल लोक हाइड्रा को मार डालने के बाद वह सिस्टम से 2 गुना पुरस्कार मांगेगा।
भाई, क्या वीर और बाकी लोग ठीक होंगे? चैतन्य ने आवाज में पूछा। तुम मेरे शिष्य को कम मानते हो? आदित्य मंद मंद मुस्कुराया। काश मैं भी अंदर जा पाता, मैं उस छोटी सी मछली को निगल सकता। कालभक्ष प्रयत्न करने को उत्सुक था। एक प्राचीन जानवर होने के नाते उन्होंने पाताल लोक हाइड्रा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। टैप टैप टैप। पहाड़ों में 100 फीट लंबे पाताल लोक हाइड्रा को वीर और उसके 4 साथियों ने कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके सांप शरीर पर मुट्ठियों, तलवारों और चाबुक के निशान थे। मानव, इसे बंद करो। पाताल लोक हाइड्रा लगभग ढहने ही वाला था। उसने अपने सर्प शरीर को पागलों की तरह झुलाया, कुछ देर के लिए वीर और उसके साथियों के हमले का प्रतिरोध किया और फिर मौके का फायदा उठाकर पीछे हटने और भागने की कोशिश की। अब तुम्हें पता है कि कैसे बचना है। बहुत देर हो चुकी है। औरोरा की 9 लोमड़ियों की पूंछें तेजी से उड़ गईं और फिर ठोस पिंजरा नीचे गिर गया और एक धमाके के साथ पाताल लोक का हाइड्रा उसमें समा गया। यद्यपि नेदर हाइड्रा को बहुत लंबे समय तक कैद रखना असंभव है, फिर भी उसे कुछ मिनटों के लिए फंसाना पर्याप्त है। ये कुछ मिनट नेदर हाइड्रा को मारने के लिए पर्याप्त हैं। अरे मानव, क्या तुम समझदार हो सकते हो? तुमने मुझे पहले जगाया, मैं तो तुमसे बहस करने आया था। अब मेरा इरादा इसे आगे बढ़ाने का नहीं है, तो क्या आपको भी आगे बढ़ते हुए रुक नहीं जाना चाहिए? नीदर हाइड्रा डर गया, क्योंकि यह उसे हरा नहीं सकता था, और जिस तरह से ये मनुष्य उसे देखते थे वह बहुत गलत था। मानो वह शिकार था। मजाक कर रहे हो क्या? वो जानवरों का राजा है जो पागलों की तरह लोगों को मारता है। मैं आज तुम्हें खा जाऊंगा। अर्जुन तेजी से बाहर भागे और उन्होंने परम अस्थि और परम दिव्य शरीर को प्रेरित किया। ईश्वर के हाथ से उन्होंने पाताल हाइड्रा पर जोरदार तमाचा मारा। वीर की दावोरिंग रूलर ने भी फिर वार किया और जहां भी ज्वलंत तलवार गुजरी सब कुछ आग के समुद्र में बदल गया। 9 ड्रैगन विप तकनीक केशिनी ने अपने हाथ में भगवान को मारने वाला चाबुक इतनी बड़ी शक्ति और गति के साथ घुमाया कि वह दुर्लभ था, जिससे वह 9 सिर वाले अजगर में परिवर्तित हो गया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति खींच ली। नहीं, पाताल लोक हाइड्रा पूरी तरह से डर गया था, लेकिन वह पिंजरे से बंधा हुआ था और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता था। इसलिए वह केवल गोली खाकर ही अपना बचाव कर सकता था। बूम! कई सेनाएं उतरी और जमीन तुरंत फट गई। पफ! हवा में रक्त की चमकदार लाल धुंध छा गई और एक सांप का सिर उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। तभी दूसरा सांप का सिर उड़कर नीचे आ गया। फिर तीसरा, चौथा। जल्द ही सभी 9 सांपों के सिर काट दिए गए। पाताल लोक हाइड्रा की जीवन शक्ति भी तेजी से क्षीण हो रही थी। एक अज्ञात समयावधि के बाद शेष शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। वीर और अन्य 4 लोग खून से लथपथ थे, जबकि विशाल पाताल लोक हाइड्रा जमीन पर ठंडे हालत में पड़ा था। उसमें जीवन का नामो निशान नहीं था। बस स्कोरबोर्ड पुनः ताज़ा किया गया। अर्जुन का स्कोर पलक झपकते ही 5000 से अधिक हो गया और वह प्रथम स्थान पर आ गया। वीर 4800 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। केशिनी तीसरे स्थान पर रहीं, औरोरा तीसरे स्थान पर रहीं और उनके अंक 4000 से अधिक थे। इस दृश्य ने सबको चौंका दिया। गुरगल, क्या हुआ? ऐसा लगता है कि पाताल लोक के हाइड्रा की सांसें गायब हो गई हैं। स्कोरबोर्ड देखो, कोई 5000 अंक तक पहुंच गया है। क्या ऐसी संभावना है कि स्काईफ्लो संप्रदाय के शिष्यों ने जानवर राजा को मार डाला? जानवर राजा मारा गया? ये कैसे संभव है? उन्होंने एक मिसाल कायम की। हर कोई अचंभित था और उसे यह अविश्वसनीय लग रहा था। यशवंत अचानक उठ खड़ा हुआ, अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और स्कोरबोर्ड को घूरने लगा। नफरत! उन्होंने वास्तव में जानवर राजा को मार डाला। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, यशवंत को कुछ गड़बड़ नजर आई। सब लोग यशवंत को अजीब निगाहों से देख रहे थे। यशवंत ने जल्दी से अपनी उंगलियां ढीली कर लीं और शांत होने का नाटक किया ताकि दूसरों को कुछ भी असामान्य न लगे। इस तथ्य के बारे में कि यशवंत अधिकाधिक स्ट्रैंड होता जा रहा था, सभी ने बिना कुछ कहे ही इसे समझ लिया। एक आधा अधूरा डरपोक। आदित्य को इतनी ज्यादा शंका नहीं थी और उसने सीधे शिकायत कर दी। ये सुनकर यशवंत का चेहरा अचानक लाल हो गया। तुम किसे डांट रहे हो? यशवंत ने दांत पीसते हुए पूछा। लेकिन असल में उसका विवेक बहुत दोषी है। एक बार दुष्ट तलवार नियमावली का अभ्यास करने का मामला उजागर हो जाने पर दुनिया में हर कोई उसका उपहास करेगा।
क्या यहाँ कोई और डरपोक लोग हैं? आदित्य ने गंभीरता से चैतन्य से पूछा। लगता है यशवंत के अलावा कोई और कमीना नहीं है, चैतन्य ने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया। वे दोनों यशवंत को उसके सामने डरपोक कहने से नहीं हिचकिचाए। सभी लोग पहचान कर कुछ कदम पीछे हट गए। तस्क यशवंत का चेहरा काली रेखाओं से ढका हुआ था और उसने सीधे जुंजी तलवार खींच ली, किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार। पवित्र प्रभु, 2 बार सोचो। दयानजू का जुबान हुआ अंग अमर शरीर उसकी हथेली से टूट गया था। मुझे डर है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, महान बुजुर्ग चेन जियामू ने धीमी आवाज में यशवंत को याद दिलाया। यशवंत के मन में आदित्य की भयावह हथेली उभर आई। यदि उसने उस हथेली का सामना किया होता तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता। फक फक करना, ये पवित्र गुरु आप जैसे कनिष्ठ से बहस नहीं करेंगे। यशवंत ने ठंडी सांस ली और फिर जुंजी तलवार रख दी। सही तौर पर ऐसा लगता है कि वह आदित्य के खिलाफ कार्रवाई करने से कतराता है, लेकिन वास्तव में वह आदित्य से डरता है, और कोई भी समझदार व्यक्ति ये देख सकता है। आदित्य ने डरपोक यशवंत पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। यदि आप सचमुच उसे बहुत जोर से धक्का देते हैं तो उसे थप्पड़ मारकर मार डालें। आदित्य को वास्तव में जो बात भयभीत करती है वह है महाशक्ति का पूर्वज। उन सभी अमर लोगों की साधना का स्तर अमर संत क्षेत्र तक पहुंच गया है। हालांकि सिस्टम पुरस्कार आने के बाद आदित्य अमर संत क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। तब तक अमर संत क्षेत्र को प्राप्त कर चुके लोगों की बात तो दूर, वह उन लोगों से भी लड़ने में सक्षम हो जाएगा जिन्होंने अमर संत क्षेत्र में अपनी साधना सिद्ध कर ली है। सिस्टम, मेरे 4 शिष्यों ने जानवर राजा को मार डाला और मार्शल आर्ट सम्मेलनों के लिए एक मिसाल कायम की। क्या इनाम 2 गुना होना चाहिए? आदित्य ने संकोच से पूछा। सिस्टम ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। टोंग जी, तुम भी नहीं खुलना चाहते, है ना? आदित्य ने आंखें घुमाई और चिरपरिचित अंदाज में धमकी दी। होस्ट, कृपया निश्चिंत रहें कि इनाम 2 गुना करना कोई समस्या नहीं है। मार्शल आर्ट सम्मेलन समाप्त होने के बाद सिस्टम इनाम जारी कर देगा। निश्चित रूप से, सिस्टम ने शीघ्रता से प्रतिक्रिया दी। वांछित परिणाम प्राप्त करने के बाद आदित्य संतोष से मुस्कुराया। समय की गणना करने पर अंक प्रतियोगिता समाप्त होने में 10 दिन से भी कम समय बचा है। इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में केवल उनके स्काईफ्लो संप्रदाय के शिष्य ही जीत सकते हैं। इसका मतलब है कि वे क्रिएशन पूल को आरक्षित कर सकते हैं। यद्यपि सृजन पूल आकर्षक नहीं है, लेकिन अन्य बलों के कोटे को निचोड़ने में सक्षम होने का विचार मुझे अकथनीय रूप से खुश महसूस कराता है। पहाड़ों के भीतर एक छिपी हुई घाटी, किनमिंगजी पालथी मारकर बैठी थी और सांस लेने से उबर रही थी। बड़ी मात्रा में गोलियां लेने के बाद उसकी चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि पाताल लोक के हाइड्रा की सांसें गायब हो गई थीं और पूरी पर्वत श्रृंखला शांत हो गई थी। क्या चल रहा है? पाताल लोक हाइड्रा कहाँ है? किनमिंगजी ने भौहें चढ़ाईं और उसकी आंखों में गहरी घबराहट की एक चमक उभरी। क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है कि वीर और अन्य लोगों ने पाताल लोक हाइड्रा को मार डाला हो? ये सोचते हुए किनमिंगजी ने जल्दी से स्टैंडिंग की ओर देखा। प्रथम स्थान पर रहे अर्जुन के 5000 से अधिक अंक हैं। वह कैसे संभव है? पाताल लोक हाइड्रा अमर संत क्षेत्र में एक साधक है। भले ही वे चारों एकजुट हो जाएं, फिर भी पाताल लोक हाइड्रा को हराना असंभव है। किनमिंगजी ने अपनी लार निगल ली और बहुत अविश्वसनीय महसूस किया। इस समय एक काली छाया उसके सामने चुपचाप प्रकट हुई, मानो वह पतली हवा से प्रकट हुई हो। आप कौन हैं? किनमिंगजी ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और पीछे हट गया। काले कपड़े वाला आदमी वहीं खड़ा रहा और किनमिंगजी को देखने लगा। उसका पूरा शरीर एक काले लबादे में लिपटा हुआ था, केवल एक जोड़ी आंखें दिखाई दे रही थीं, जो लाल रोशनी से चमक रही थीं। जैसे ही काले कपड़े पहने आदमी ने उसे घूरा, किनमिंगजी को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। काले कपड़े पहने इस आदमी ने उसे वीर से भी अधिक भयानक एहसास दिया। तुम इंसान नहीं हो, ये किनमिंगजी की पहली प्रतिक्रिया थी। आपका दृष्टिकोण बिल्कुल सटीक है। राक्षसों की सूची में नंबर 1। हाँ, मैं ये देखने के लिए यहाँ हूँ कि महाशक्ति की प्रतिभा कितनी शक्तिशाली है। काले कपड़े पहने आदमी किनमिंगजी के पास आया। दमन की तीव्र भावना ने उसे घेर लिया, जिससे किनमिंगजी को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। तुम
तुम एक राक्षस हो, तुम अंदर कैसे आए? किन मिंगजी की आवाज़ कांप रही थी। यह आभा बहुत भयावह है और निश्चित रूप से दुष्ट दानव कुल से संबंधित है। ये कहा जा सकता है कि मानव जाति और राक्षस जाति में झगड़ा है। दुष्ट दानव कबीला मानव जाति को नष्ट करना चाहता है और संपूर्ण परी दुनिया को एकीकृत करना चाहता है। इसी प्रकार मानव जाति भी दुष्ट राक्षस जाति को समाप्त करना चाहती है। यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपके पास कोई मौका नहीं होगा। काले कपड़े पहने आदमी ने उपहास किया। किन मिंगजी ने मुंह में लार भर ली और तलवार पकड़े हुए उसके हाथ कांपने लगे। ये देखकर काले कपड़े पहने आदमी ने निराशा में अपना सिर हिलाया। क्या ये राक्षसों की सूची में नंबर 1 है? ये वास्तव में बहुत बुरा है। काले कपड़े पहने आदमी के उपहास का सामना करते हुए किन मिंगजी की आंखें ठंडी हो गईं। भाड़ में जाओ। किन मिंगजी ने अचानक अपनी तलवार खींच ली। तलवार की शक्ति का तीसरा स्तर फट गया और काले आदमी को मारने के लिए स्वर्गीय तलवार तकनीक का प्रयोग किया गया। मजबूत तलवार ऊर्जा का सामना करते हुए काले कपड़े पहने आदमी ने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि वहीं खड़ा रहा। बूम! जब तलवार की ऊर्जा काले वस्त्र पहने व्यक्ति के पास पहुंची तो एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा बाहर निकली। पफ! एक पल में किन मिंगजी की सभी तलवार ऊर्जा नष्ट हो गई और उसकी तलवार काले कपड़े पहने आदमी ने अपने नंगे हाथों से पकड़ ली। क्या? चाहे किन मिंगजी ने कितनी भी कोशिश की, वह तलवार वापस नहीं खींच सका। तुम किस तरह के विकृत व्यक्ति हो? किन मिंगजी को अपनी पीठ पर ठंड महसूस हुई। अब उसके मन में केवल एक ही विचार था, वह था पहचान चिन्ह को कुचल देना और भाग जाना। लेकिन जब उसने पहचान चिन्ह को कुचला तो उसने पाया कि उसका शरीर अभी भी उसी स्थान पर था। क्या चल रहा है? किन मिंगजी पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। वास्तव में आसपास के स्थान में हेरफेर किया गया था तथा पहचान टोकन की अवधि समाप्त हो चुकी थी। आप अंतरिक्ष के नियमों को प्रभावित कर सकते हैं। किन मिंगजी ने ठंडी हवा की सांस ली। काले कपड़े पहने इस आदमी ने निश्चित रूप से अंतरिक्ष में हेरफेर किया। उन्होंने भी आदित्य की तरह अंतरिक्ष की शक्ति को समझ लिया था। यद्यपि यह आदित्य के जितना गहरा नहीं है, फिर भी यह अंतरिक्ष के नियमों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। कचरा जीने लायक नहीं है। काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी ताकत लगाई और अपने नंगे हाथों से किन मिंगजी की तलवार तोड़ दी। तभी शक्तिशाली दुष्ट शक्ति फूट पड़ी और किन मिंगजी को पूरी तरह से निगल लिया। किन मिंगजी बुरी तरह चिल्लाया और उसके शरीर की शक्ति भी तेजी से खत्म हो रही थी। जल्द ही किन मिंगजी एक कंकाल में बदल गया। किन मिंगजी का नाम भी स्कोरबोर्ड से गायब हो गया। मुझे लगता है कि जानवर राजा को मारने के लिए उसकी ताकत अच्छी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन कबीले के प्रतिभाशाली लोगों के समूह के अलावा अन्य ताकतें भी कुछ राक्षसों की खेती कर सकती हैं। काले कपड़े पहने आदमी ने उस दिशा की ओर देखा जहां वीर और अन्य लोग थे और फिर एक छाया में बदल गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। देखो, स्थिति फिर बदल गई है। किन मिंगजी वास्तव में स्टैंडिंग से बाहर हो गई। ऐसा लगता है कि किन मिंगजी भी बाहर हो गई थी। तो क्या ये सच नहीं होगा कि इस वर्ष केवल स्काईफ्लो संप्रदाय के अनुयायी ही सृजन तालाब में प्रवेश कर सकते हैं? सभी ने स्थिति को देखा और भौहें चढ़ाईं। ये परिणाम उनकी सभी उम्मीदों से परे था। वीर और अन्य लोगों ने पहले प्रमुख सेनाओं के शिष्यों को समाप्त कर दिया और फिर जानवर राजा को मार डाला, जिससे मार्शल आर्ट सम्मेलनों के लिए एक मिसाल कायम हुई। मार्शल आर्ट सम्मेलन समाप्त होने के बाद स्काईफ्लो सेक्ट पूरे देश में लोकप्रिय हो जाएगा। तुम्हें एक अस्पष्ट आभा क्यों महसूस हो रही है? क्या यह एक भ्रम है? अचानक आदित्य ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और पहाड़ों की ओर देखा। लेकिन जिस आभा को उसने महसूस किया वह जल्दी ही लुप्त हो गई। इससे आदित्य को आश्चर्य हुआ कि क्या उनकी धारणा गलत थी। हालांकि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट लगभग खत्म हो चुका है। क्या कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती है? पहाड़ों के भीतर वीर और अन्य लोगों ने बर्तन को गर्म किया और पाताल लोक हाइड्रा को पकाना शुरू कर दिया। अर्जुन पाताल लोक हाइड्रा को रक्तरंजित करने के लिए जिम्मेदार है। इस बार अंततः उसे बहुत हो गया। हा, बढ़िया। अर्जुन ने अपने होंठ पोंछे और बहुत संतुष्ट महसूस किया। मेरा पेट भी गोल हो गया और मुझे पेट भरा हुआ महसूस हुआ। अर्जुन ने पशु रक्त को परिष्कृत कर उसे शुद्ध और समृद्ध शक्ति में परिवर्तित कर दिया। अमरसंत क्षेत्र में अभी अभी प्रवेश करने वाले राक्षस और जानवर इसमें बहुत कुशल हैं।
इसलिए यदि आप अमरसंध क्षेत्र में एक छोटे उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति हैं या अमरसंध क्षेत्र में एक महान व्यक्ति हैं, तो क्या ये और भी अधिक लाभदायक नहीं होगा? जब आप अमरसंध क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको वरिष्ठ कालभक्ष से रक्त मांगना होगा। अर्जुन मुस्कुराया और पहले से ही अपना मन बना रहा था, अहम दूसरे छोटे भाई, तुम तो बड़े कालभक्ष को डरा दोगे। वीर ने आंखें घुमाईं। हालांकि उसका दूसरा भाई मनुष्य जाति से है, पर वह पशु जाति से भी ज्यादा क्रूर है। दो बड़े भाई, खाना तैयार है। केशिनी और अरोरा ने स्वयं भोजन पकाया और नेदरवर्ल्ड हाइड्रा ने उसे शीघ्रता से पकाया। यह मांस का टुकड़ा सबसे अच्छी गुणवत्ता का है। इसे पैक करो और मालिक के पास छोड़ दो। केशिनी ने मीठी मुस्कान दी और फिर जानवर के मांस का एक टुकड़ा पैक कर लिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसके बाद वीर और अन्य 4 लोग भोजन को तेजी से खाने लगे। 100 फीट का शरीर वास्तव में पूरी तरह से उनके द्वारा बनाया गया था। डकार अर्जुन को डकार आए, लेकिन उसके मुंह के कोनों पर अभी भी तेल के दाग बचे हुए थे। एक बात तो कहनी है, इसका स्वाद सचमुच बहुत मोटा होता है और जब इसे पेट में खाया जाता है तो ये लगभग बिना किसी अशुद्धता के सीधे शुद्ध शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। जब आप वापस जाएंगे और इसे परिष्कृत करेंगे तो आप अमरसंध क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। वीर ने लालसा से कहा। वह लंबे समय से अमरसंध क्षेत्र की साधना के लिए तरस रहा था। उसके पास पहले से ही जैन्यान जैनरेन की विरासत है और अब उसने जानवर राजा के शरीर को परिष्कृत किया है, जो अमरसंध क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। जब मैं अमरसंध क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊंगा तो मैं मास्टर को कारण और प्रभाव को साझा करने में मदद कर सकता हूं। हमें मालिक की पत्नी को सुरक्षित वापस लाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वीर की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। अर्जुन और अन्य 2 ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्हें भी यथाशीघ्र अमरसंध क्षेत्र में प्रवेश करना होगा ताकि वे मास्टर की चिंताओं का ध्यान रख सकें। ये देखकर कि आप कितना स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं, मैं अब आपको परेशान नहीं कर सकता। काले कपड़े पहने वह आदमी किसी अज्ञात समय पर प्रकट हुआ, एक पेड़ के सहारे झुका हुआ और वीर तथा अन्य लोगों को चंचल दृष्टि से देख रहा था। वीर ने भौहें चढ़ाईं और उसके पीछे रखा जुवान जोंग शासक तेजी से उड़ गया और उसके हाथ में मजबूती से पकड़ लिया गया। अर्जुन और अन्य 3 ने भी रक्षात्मक रुख अपनाया। वे सभी काले कपड़े पहने आदमी को सावधानी से देखने लगे। उनकी नजरों से बचकर चुपचाप उनके पास पहुंचने में सक्षम इस काले आदमी की गतिशीलता निश्चित रूप से बहुत भयानक है। सभी लोग घबराए नहीं। काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी बाहें पार की और मुस्कुराकर चिढ़ाया, आप कौन हैं? वीर की आंखें ठंडी थीं और उसके शरीर में अराजक तलवार ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी, जिसका उपयोग हमला करने या बचाव करने के लिए किया जा सकता था। आप सभी मुझसे ये क्यों पूछना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? सच कहूँ तो ये थोड़ा उबाऊ है। काले कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर हिलाया। वह इंसान नहीं है। केशिनी के पास 7 छिद्र वाला उत्कृष्ट हृदय है और वह दुनिया की हर चीज को महसूस कर सकती है, और उसने काले वस्त्र वाले आदमी की असामान्य आभा को तुरंत महसूस कर लिया। मनुष्यों में अच्छा क्या है? वे तो घटिया जानवर हैं। काले कपड़े पहने आदमी ने घृणा से कहा, तुम शैतान हो। केशिनी ने तुरंत ही काले कपड़े वाले आदमी की पहचान ली। 7 छिद्रों वाला उत्तम हृदय सचमुच अच्छा है। काले कपड़े पहने आदमी ने केशिनी को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है, सभी कृपया सुरक्षा पर ध्यान दें। यदि कोई दुर्घटना हो तो समय रहते पहचान चिन्ह को कुचल दें। वीर ने अर्जुन और अन्य लोगों से कहा। उन चारों ने काले कपड़े पहने आदमी को सावधानी से देखा, लेकिन उनमें से किसी ने भी आगे बढ़कर पहल नहीं की। चलो लड़ाई करें। आप उस लोच को हरा सकते हैं, इसलिए आपकी ताकत बहुत ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, तुम चारों मिलकर मुझसे लड़ोगे, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। दूसरा, तुम मुझसे लड़ने के लिए किसी को चुनो और मैं उसकी साधना को तुम्हारे समान ही दबा दूंगा। लेकिन आप चाहे जो भी चुनाव करें, जब तक आप हारेंगे आप मरेंगे ही। काले कपड़े पहने आदमी ने धीरे से कहा। वीर और उन चारों ने एक दूसरे को देखा। काले कपड़े पहने इस आदमी ने उन्हें जो एहसास दिया वह था। यह एक खाई की तरह था जो उन्हें स्पष्ट रूप से देखने से रोक रहा था। मैं इसे करूंगा। वीर जुवान जोंग शासक को पकड़े हुए बाहर चला गया।
उन चारों में से अर्जुन की शारीरिक शक्ति सबसे अधिक थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएं उतनी तीव्र नहीं थीं। वीर ने अपेक्षाकृत जल्दी ही अमर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया और उसकी समग्र शक्ति निस्संदेह सबसे मजबूत है। बड़े भाई, हम आपसे लड़ना चाहते हैं। अर्जुन भी खड़ा हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका बड़ा भाई कोई जोखिम उठाए। केशिनी और अरोरा भी कार्रवाई के लिए तैयार थे। ज़ियातियान, केक्सिन, कृपया पीछे हटें। भाई वेई को अपने कौशल का परीक्षण करने दो। अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो तुम बस टोकन को कुचल सकते हो और सुदृढ़ीकरण लाने के लिए बाहर जा सकते हो। किन मिंगजी का नाम अचानक सूची से बाहर हो गया। मुझे डर है कि इसका इस व्यक्ति से कुछ लेना देना है, वीर ने तीनों लोगों से कहा। ये सुनकर अर्जुन और अन्य लोग एक क्षण के लिए हिचकिचाए और अंततः सिर हिला दिया। वीर का दृष्टिकोण बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण था। यदि वे एक साथ हमला करते हैं तो काले कपड़े वाला आदमी अपनी पूरी ताकत लगा देगा। यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। लेकिन वीर स्वयं कार्रवाई करके जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। मानवीय भावनाएं सदैव जटिल और अनावश्यक होती हैं। यही कारण है कि तुम मनुष्य हम राक्षसों के सामने कुछ भी नहीं हो। काले कपड़े पहने आदमी ने उपहास किया। हाल के वर्षों में बुरी आत्माएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं तथा परिलोक के लगभग आधे हिस्से पर उनका आक्रमण हो चुका है। परिलोक की सभी शक्तियों के अपने अपने एजेंडे हैं और वे आपस में लगातार लड़ती रहती हैं। उन्होंने कभी भी दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए एकजुट नहीं हुए, जिससे दुष्ट आत्माएं और भी ज्यादा अहंकारी होती जा रही हैं। सच बताऊं तो जब हम निचले लोक में थे तब राक्षसों ने आक्रमण किया था, लेकिन हमने एक ही झटके में उन सबको मार डाला। परी दुनिया में बुरी आत्माओं को भी खत्म किया जा सकता है, वीर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। अराजकता तलवार शरीर उसके द्वारा सक्रिय किया गया था और अत्याचारी अराजकता तलवार क्यों भड़क उठी और तलवार की शक्ति का 5वां स्तर भी फट गया। पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग तलवार की ऊर्जा से ढका हुआ था। ओह, कितनी शक्तिशाली तलवार ऊर्जा है। इतनी कम उम्र में ही आपने तलवारबाजी की कला में 5वें स्तर तक महारत हासिल कर ली है। आप तो गुप्ता परिवार के तलवारबाज प्रतिभावान से भी अधिक विकृत हैं। काले कपड़े पहने आदमी ने वीर को गंभीरता से देखा। 8 प्राचीन कुलों में से एक गुप्त परिवार तलवारबाजों का भी परिवार है। उसने गुप्ता परिवार के प्रतिभाशाली लोगों के साथ भी प्रतिस्पर्धा की और उसे लगा कि वह उसके सामने वीर जितना शक्तिशाली नहीं है। अप्रत्याशित रूप से मार्शल आर्ट सम्मेलन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। गुप्ता परिवार, काले कपड़े वाले आदमी की बात सुनकर वीर थोड़ा हैरान हुआ। गुप्ता परिवार 8 प्राचीन परिवारों में से एक है। क्या सामने वाला काले कपड़े वाला आदमी वाकई गुप्ता परिवार की प्रतिभा से मुकाबला कर रहा था? ऐसा लगता है कि काले वस्त्र पहने इस व्यक्ति का दुष्ट दानव परिवार में उच्च स्थान है। आप एक कदम उठा सकते हैं। काले कपड़े पहने आदमी ने मुस्कुराकर वीर की ओर देखा। उसकी पुतलियां एक अजीब सी लाल रक्तिमा छोड़ रही थीं। वीर भी विनम्र नहीं था। उसने अपने हाथ में दावरिंग रूलर पकड़ लिया और सीधे काले आदमी को मार डाला। अर्जुन और अन्य 2 लोग किनारे पर तैयार थे। अर्जुन और केशिनी ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को संघनित कर लिया था और वे किसी भी समय कोई भी कदम उठा सकते थे। अरोरा ने पहचान चिन्ह को कसकर पकड़ रखा था। अगर कोई दुर्घटना होती तो वह तुरंत मदद के लिए पुकारने के लिए चिन्ह को कुचल देती। बूम! अराजक तलवार की ऊर्जा फूट पड़ी, तेज और दबंग, संघनित होकर तेज हवा की धारा में बदल गई, जो पूरे विश्व में फैल गई और उस आदमी को काले रंग में मजबूती से जकड़ लिया। ये और अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। काले कपड़े पहने आदमी ने चंचलता से मुस्कुराया। उसने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच लीं और फिर उसकी साधना अमर पूज्य क्षेत्र की पूर्णता तक दबा दी गई। मैं भी तुम्हें धमकाऊंगा नहीं। हम एक ही दायरे में हैं, इसलिए निष्पक्षता से लड़ें। ये युद्ध श्रेष्ठता और जीवन मरण दोनों का निर्धारण करेगा। जब वीर काले कपड़े पहने आदमी के पास पहुंचा तो एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा प्रकट हुई, जो भयानक और डरावनी थी, मानो सैकड़ों भूत चीख रहे हों, जिससे लोगों की पीठ पर ठंड लग रही हो। स्विश! वीर का दावरिंग रूलर वास्तव में हवा में ही रुका हुआ था। काले कपड़े पहने आदमी की ओर वार करने में असमर्थ था। इतनी शक्तिशाली दुष्ट आत्मा! वीर ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस तलवार ने कैस स्वॉर्ड क्यूई को इकट्ठा कर लिया था और इसकी शक्ति पहले से ही बहुत भयानक थी।
लेकिन फिर भी यह काले कपड़े वाले आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। कैश स्वॉर्ड बॉडी वास्तव में अच्छी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी मुट्ठी जोर से घुमाई और साधारण सा दिखने वाला यह मुक्का जब दावोरिंगरुला को छू गया तो भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ा। मुट्ठी बहुत शक्तिशाली थी, मानो कोई ग्रह फट रहा हो। टकराना, बूम बूम, बहरा कर देने वाली ध्वनि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। भयावह अवशिष्ट शक्ति सैकड़ों मील तक फैली हुई थी। अर्जुन ने सर्वोच्च अस्थि का आग्रह किया और दोनों कनिष्ठ बहनों को दृढ़तापूर्वक रोक दिया, जिससे उनकी अवशिष्ट शक्ति अवरुद्ध हो गई। टैप 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 टैप। इससे पहले कि शेष शक्ति नष्ट हो जाए, एक आकृति उड़कर बाहर आ गई। बड़े भाई, अर्जुन चिंतित होकर चिल्लाया। वीर ही था जो उड़ा दिया गया। स्विश। वीर ने दावोरिंगरुला को जमीन में जोर से पटक दिया और फिर उसके शरीर को स्थिर कर दिया। सामने काले कपड़े पहने आदमी जमीन पर खड़ा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वीर का चेहरा गंभीर हो गया। ये पहली बार था कि उसने एक ही क्षेत्र में इस तरह की शक्तिहीनता महसूस की। आपके पास एक अराजक तलवार शरीर और एक अद्वितीय तलवार प्रतिभा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। ये देखा जा सकता है कि आपका साधना पद बहुत सुगम है, जिससे आपकी अंतिम क्षमता विकसित नहीं हो पाई है। काले कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर हिलाया और कुछ निराशा के साथ कहा। वीर ने दांत पीसकर कैश स्वॉर्ड क्यूई का इस्तेमाल करके अपने शरीर की बची हुई शक्ति को बाहर निकाल दिया। फिर उसने सुनहरे कौवे को इंद्रधनुषी रोशनी में बदलने की तकनीक का इस्तेमाल किया और सुनहरे कौवे के इंद्रधनुषी प्रकाश में बदल गया और काले कपड़े पहने आदमी पर फिर से हमला कर दिया। ये कैसी रहस्यमय मार्शल आर्ट है? क्या वास्तव में इसमें इतनी शक्तिशाली आक्रमण शक्ति है? काले कपड़े पहने आदमी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। यद्यपि वे सैकड़ों मीटर की दूरी पर थे, फिर भी गोल्डन क्रो की झुलसा देने वाली शक्ति ने उन्हें गर्म और असहनीय महसूस कराया। यदि वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो बहुत पहले ही जलकर राख हो गया होता। ज्वाला भक्षण तरंग शासक स्वर्ण कौवे की शक्ति उतर आए और वीर ने स्थिति का लाभ उठाकर तलवार चला दी। तलवार दाव दिव्य शक्ति का 5वां स्तर भड़क उठा और ज्वलंत तलवार आकाश से फिसल गई, सीधे सैकड़ों मील आग के अंतहीन समुद्र में बदल गई। आग के समुद्र में तलवार उग्र होकर कटी। काले कपड़े पहने आदमी के कपड़े जला दिए गए और तब उसका असली रूप सामने आया। उसका रूप मनुष्य से भिन्न नहीं था और वह बहुत सुंदर भी था, सिवाय इसके कि उसकी पुतलियां रक्त लाल चमक रही थीं। उसके माथे पर एक काला कमल छपा हुआ था और उससे बने अजीब और अप्रत्याशित पैटर्न से लोग डर जाते थे। ऐसा लगता है कि मैंने आपकी ताकत को कम करके आंका था। काले कपड़े पहने आदमी के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए और उसकी आंखें और अधिक उग्र हो गईं। जब ज्वलंत तलवार आई तो काले कपड़े पहने आदमी ने फिर भी चकमा नहीं दिया या बच नहीं पाया। उसने अपने शरीर में बुरी शक्ति को संघनित किया और तेजी से मुक्का मारा। बैंग बैंग बैंग। मुंह के मारने की गति बहुत तेज थी, मानो मूसलाधार बारिश हो रही हो। हर बार जब मुक्का मारा जाता था तो दुनिया हिल जाती थी। इस समय आग का अंतहीन समुद्र टूट रहा था और ज्वलंत तलवार भी काले आदमी द्वारा उड़ा दी गई थी। गुरगल, यह आदमी बहुत ताकतवर है। बगल में खड़ा अर्जुन आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। यदि उसे काले कपड़े पहने व्यक्ति से सीधे लड़ने दिया जाए तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं होगी। जैसा कि कहा जाता है, आकाश के बाहर हमेशा लोग होते हैं और लोगों के बाहर भी हमेशा लोग होते हैं। बस अपने गुरु द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने विभिन्न दिव्य शरीरों और प्रतिभाओं को जागृत किया, जिससे वे अपनी साधना में बहुत सहज हो गए और उन्हें कभी भी बहुत मजबूत विरोधियों का सामना नहीं करना पड़ा। इससे उनके शरीर की क्षमता भी उत्तेजित नहीं हो पाए। दुष्ट राक्षस अपनी मुट्ठियां घुमाता रहा और आग का समुद्र हिंसक झटकों से बिखर गया। वीर ने भौहें चढ़ाईं। उसने दांत पीस लिए और पागलों की तरह काले कपड़े पहने आदमी की ओर दौड़ा। मारना। सारी शक्ति बाहर निकल गई। दुष्ट राक्षस ने निकट स्थित दैत्य शासक को देखा और उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ने का प्रयास किया। स्विश। अंततः दावोरिंगरुला को दुष्ट दानव ने पकड़ लिया, लेकिन भयानक तलवार की शक्ति भड़क उठी, जिससे दुष्ट दानव के हाथ कांपने लगे और फिर काला रक्त बहने लगा। मेरे साथियों में 3 से अधिक ऐसे लोग नहीं हैं जो मुझे चोट पहुंचा सकते हैं, और आप उनमें से एक हैं। दुष्ट राक्षस की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी।
भौहों के बीच स्थित काला कमल काली रोशनी का उत्सर्जन करता है। फिर राक्षस के शरीर पर रेखाएं उभर आईं। बूम! अत्यंत प्रभुत्वशाली शक्ति बाहर विकीर्णित हुई। सभी बुराइयों का दिव्य शरीर। केशिनी ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम जू लैंगटियन हो, दुष्ट दानव कबीले के पवित्र पुत्र। केशिनी को किसी का ख्याल आया और वह बोल पड़ी, छोटी लड़की काफी ज्ञानी है। जू लैंगटियन द्वारा सभी बुराइयों के शरीर को सक्रिय करने के बाद उदास बुरी ऊर्जा दुनिया भर में फैल गई, लगभग पूरे पाताल पर्वत को कवर कर लिया। वीर की तलवार की शक्ति लगातार क्षीण हो रही थी। अच्छा नहीं है। वीर जानता था कि स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वह जुवान जोंग शासक को वापस लेना चाहता था। बहुत देर हो गई। जू लैंगटियन ने इतना जोर लगाया कि जुवान जोंग शासक दूर जा गिरा। वीर का वजन कम हो गया और वह जू लैंगटियन की ओर दौड़ा। जू लैंगटियन के हाथ पंजे में बदल गए और वीर के दिल की ओर खोदने लगे। बड़े भाई अर्जुन और अन्य लोग घबराकर चिल्लाए। इस नाजुक क्षण में वीर ने अपने दिल को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसके मन में अपने स्वामी की छवि उभर आई। गुरु अपने हाथ में 9 हेवन तलवार पकड़े हुए हैं और जब वह तलवार घुमाते हैं तो सब कुछ घुटनों पर आ जाता है। उस तलवार का नाम है, एक तलवार सारे कानून तोड़ देती है। चाहे तुम कितनी भी चालें चलो, मैं उसे एक तलवार से तोड़ सकता हूँ। बूम! वीर की केंद्रो आध्यात्मिक शक्ति अप्रत्याशित रूप से एक सफलता तक पहुंच गई, छठे स्तर तक पहुंच गई। क्या? जू लैंगटियन ने भौहें चढ़ाईं, बहुत अविश्वसनीय महसूस कर रहा था। उसने तलवारबाजी में कई प्रतिभाशाली योद्धा देखे हैं, लेकिन वीर जैसा राक्षस उसने पहली बार देखा है। वीर की आंखें अचानक खुल गईं। ये तलवार आ रही है। वीर गुस्से से चिल्लाया। जुवान जोंगची ने गुरु की पुकार महसूस की और तेजी से दौड़ा, एक तेज तलवार की रोशनी में बदल गया। एक तलवार सभी कानून तोड़ देती है। यद्यपि हवा में केवल एक ही तलवार होती है, लेकिन वह हजारों तलवारों की रोशनी में बदल सकती है। दुनिया को घेरने वाली बुरी ऊर्जा को हजारों तलवारों की रोशनी से लगातार नष्ट किया जा रहा है। जू लैंगटियन को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। यह मानव लड़का वास्तव में अपने जीवन को खतरे में डाल सकता है। केंडो टेलीपैथिक समझ के छठे स्तर तक पहुंचने के बाद वीर की केंडो शक्ति ने एक छलांग आगे बढ़ा दी। इसके अलावा ये तलवार जब स्वामी को दी जाती है तो उसके शरीर में केंडो शक्ति की चरम सीमा को बाहर ला सकती है। बूम का तलवार की रोशनी भड़कने के बाद शून्य तुरंत टूट गया। जू लैंगटियन का वांगसी दिव्य शरीर भी दबा हुआ था, मानो अगले ही पल तलवार की रोशनी से उसे छेद दिया जाएगा। दुष्ट, जो अंत में हंसता है वही विजेता है। वीर के मुंह के कोने पर खून लगा था, उसका चेहरा थोड़ा क्रूर था और उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। बड़ा भाई बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली और फिर उत्साह से चिल्लाए। हजारों तलवारें जू लैंगटियन की रक्षा को नष्ट कर रही हैं। वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार जू लैंगटियन की हजारों तलवारें जल्द ही दिल को भेदने में सक्षम होंगी। तलवारबाजी में आपकी प्रतिभा इतनी शक्तिशाली है कि मैं, पवित्र पुत्र, भी डर जाऊंगा। यदि तुम्हें जीवित रहने दिया गया तो भविष्य में पवित्र पुत्र को एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी मिलेगा जो मेरे जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। जू लैंगटियन ने वीर को जानलेवा इरादे से देखा। हजारों तलवारों की रोशनी का सामना करते हुए जू लैंगटियन ने अब अपनी साधना को दबाया नहीं। बूम! जू लैंगटियन ने खेती पर प्रतिबंध हटा दिया। अचानक साधना आभा बढ़ी और वह सीधे अमरसंत क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर आ गया। यह जू लैंगटियन की सच्ची साधना अवस्था है। क्या तुम्हें सचमुच इसका पछतावा है? हा, कितना बेशर्म! केशिनी और अरोरा ने जोर से गालियां दी। ये सही है, मुझे इसका पछतावा है। आज आप में से कोई भी जीवित नहीं बच सकता। जू लैंगटियन ने डरावनी मुस्कान दी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर उदास और हिंसक बुरी ऊर्जा भड़क उठी और एक विशाल काले कमल में बदल गई। जैसे जैसे काला कमल घूमता रहता है, बुरी ऊर्जा अधिकाधिक हिंसक होती जाती है। तस्क! बूम! इस क्षण हजारों तलवारें भी नष्ट हो गईं। अच्छा नहीं है। जल्दी से पहचान टोकन को कुचल दो। वीर जोर से चिल्लाया। अर्जुन और अन्य तीनों को भी मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। जू लैंगटियन, जिसने अमर क्षेत्र में अपनी साधना सिद्ध कर ली है, बहुत भयानक है। अमरसंत क्षेत्र में अपनी साधना का उपयोग करने के बाद भले ही वे चारों सेना में शामिल हो जाएं, वे निश्चित रूप से जू लैंगटियन के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे।
उन चारों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथों में मौजूद पहचान पत्रों को तोड़ दिया। पफ 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 पफ। लेकिन जब पहचान टोकन फट गया तो उनमें से 4 लोग पहाड़ से बाहर नहीं जा सके। आसपास का स्थान वास्तव में अशांत था। जी, तुम इतने भोले तो नहीं हो कि सोचो कि तुम मेरी पकड़ से बच निकलोगे, है ना? जू लांगटियन ने वीर और उन चारों को चंचलता से देखा। आपके चेहरे का भाव किन मिंगजी के चेहरे से बहुत मिलता जुलता है जो मरने वाला है। जू लांगटियन को कुछ याद आ गया और वह बुदबुदाया। गुल्लू। वीर ने अपनी लार निगल ली और वह और अर्जुन एक दूसरे से सट गए। उससे जी जान से लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब तक हम शोर तेज करते रहेंगे, मास्टर और अन्य लोग सुराग ढूंढ लेंगे। वीर ने अर्जुन और अन्य लोगों से कहा। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जू लांगटियन अंतरिक्ष की शक्ति भी सीखेगा। यद्यपि यह मास्टर की अंतरिक्ष शक्ति जितनी कुशल नहीं थी, फिर भी यह अंतरिक्ष के क्रम को बदलने के लिए पर्याप्त थी ताकि उन्हें पहाड़ों से बाहर टेलीपोर्ट न किया जा सके। खतरे के सामने शांत रहें और उनका ताओवादी हृदय काफी मजबूत है। इस पवित्र पुत्र ने अपना मन बदल लिया है। मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारी चेतना को मिटा दूंगा और फिर तुम चारों को अब से मेरी सेवा करने के लिए कठपुतलियों में बदल दूंगा। जू लांगटियन की आंखों में उम्मीद की एक चमक उठी। घृणित कुतिया, मृत्यु भुगतो। अर्जुन ने क्रोधित होकर शाप दिया। उसने दोनों हाथों से मुट्ठियां भींच लीं, सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया और फिर कुनपेन खजाना तकनीक और सुवन्नी खजाना तकनीक का प्रयोग किया। प्रचंड शक्ति भड़क उठी और धरती जोर से कांप उठी। हर मुख का दुनिया को हिला सकता है। केशिनी ने देव हत्या करने वाला चाबुक घुमाया और अजगरों में बदल गई, जिन्होंने आकाश को निगल लिया और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। अरोरा ने जू लांगटियन को कैद करने के लिए 9 पूंछ वाले पिंजरे का इस्तेमाल किया। वीर अभी भी मुख्य शक्ति है। वह बुद्ध के क्रोध अग्नि कमल को संघनित कर रहा है। अग्नि कमल की शक्ति से यह निश्चित रूप से पर्वत श्रृंखला के बाहर से भी ध्यान आकर्षित करेगा। जू लांगटियन ने जल्दी ही असामान्यता का पता लगा लिया, क्योंकि विदेशी आग के सम्मलन के बाद उत्पन्न प्रतिकर्षण बल इतना शक्तिशाली था कि उसे नज़रअंदाज करना उसके लिए मुश्किल था। तुम्हें इतनी अजीब आग कहाँ से मिली? जू लांगटियन पहले तो आश्चर्यचकित हुआ और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तुम भोलेपन से यह नहीं सोचते कि तुम इस पवित्र पुत्र के सामने विभिन्न आग को भड़का सकते हो, है ना? श्वा। जू लांगटियन एक तेज छाया में बदल गया और बाहर निकल गया। 9 पूंछ वाले पिंजरे का सामना करते हुए वह बेकाबू होकर भागा। हिंसक दुष्ट ऊर्जा और अमर संत लोक की शक्ति ने पिंजरे को इस हद तक हिला दिया कि वह ढहने ही वाला था कि वह पूरी तरह से असुरक्षित हो गया। ईश्वर हत्या करने वाले चाबुक से परिवर्तित दिव्य ड्रैगन जू लांगटियन के मुंह से फट गया। पफ, केशिनी और अरोरा ने खून की उल्टी की और वे वापस लड़ने में असमर्थ होकर बाहर निकल गए। मेरे वरिष्ठ भाई को चोट मत पहुंचाओ। अर्जुन ने दांत पीसकर पूरी ताकत से युद्ध किया। बूम। दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं जैसे 2 तारे आपस में टकरा रहे हों। इस भीषण टक्कर के कारण आसपास का क्षेत्र तुरंत विस्फोटित हो गया। पूरी पर्वत श्रृंखला कांप उठी। अभी जो हलचल हुई, पहाड़ों के बाहर हर कोई स्पष्ट रूप से जमीन को हिलते हुए महसूस कर सकता था। ये कहना अजीब है कि किन मिंगजी को जल्दी ही खत्म कर दिया गया, लेकिन उसे अभी तक पर्वत श्रृंखला से बाहर क्यों नहीं भेजा गया? क्या ऐसा हो सकता है कि किन मिंगजी की हत्या कर दी गई हो? किसी ने अनुमान लगाया। ये सुनकर तियानजियान संप्रदाय के सभी लोग शांत नहीं बैठ सके। ये तो पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुका है। तुम्हें पता है कि तुम्हें बाहर आना चाहिए, है ना? यशवंत ने भौहें सिकुड़नी और पहाड़ों की ओर देखा। आदित्य ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने पहाड़ों की ओर भी देखा और उसकी शक्तिशाली मानसिक शक्ति ने उसे एक असामान्य सांस का एहसास कराया। बुरी आत्मा। पहाड़ों में बुरी आत्मा कैसे हो सकती है? आदित्य भी खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद कीमिया मंडप के प्रमुख त्रिलोक ऋषि ने अपना भाव बदल दिया। कुछ हुआ है। पहाड़ों पर बुरी आत्माएं आक्रमण कर रही हैं। बुरी आत्माएं आक्रमण कर रही हैं। हर कोई हैरान था। वीर और अन्य लोग खतरे में हैं। इससे पहले कि त्रिलोक ऋषि अपनी बात समाप्त करें, आदित्य कालभक्ष और चैतन्य के साथ गायब हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति को मेरे अंदर की बुरी आत्मा का आभास मुझसे पहले हो गया हो? त्रिलोक ऋषि को अचानक कुछ एहसास हुआ, क्योंकि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, आदित्य पहले ही लोगों को पहाड़ों पर ले जा चुका था।
इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि आदित्य ने भी पहाड़ों में असामान्यता को देखा होगा। वह बहुत हद तक अपने पूर्वज जैसा है। नहीं, वह पूर्वज होना चाहिए। त्रिलोक ऋषि को अचानक एहसास हुआ, चाहे उम्र हो या स्वभाव, वे बहुत हद तक एक जैसे हैं। जब पूर्वज कीमिया मंडप में गए तो उन्होंने जरूरी नहीं कि अपने वास्तविक रूप का उपयोग किया हो। उनका मानना था कि दुनिया में कई संयोग हैं, लेकिन 100 वर्ष की आयु से पहले एकमात्र व्यक्ति जिसकी आध्यात्मिक शक्ति अमर स्तर तक पहुंच सकती है, निश्चित रूप से पूर्वज था। रुओचेन, क्या तुम इस मंडप मास्टर से कुछ छिपा रहे हो? त्रिलोक ऋषि ने पलटकर रुचिर की ओर देखा। आह पूर्वज, मुझे लगता है कि हमें पहले जाकर लोगों को बचाना चाहिए। रुचिर ने हल्की खांसी की और विषय बदलने का फैसला किया। प्रमुख सेनाओं के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी पहले ही पहाड़ों की ओर रवाना हो चुके हैं। दुष्ट दानव ने आक्रमण किया, किन मिंगजी मारा गया। इसका मतलब है कि अन्य बलों के अधिकांश शिष्य जो अभी तक पहाड़ों से बाहर नहीं निकले हैं, वे भी मारे गए हैं। इसके विपरीत, वीर द्वारा मारे गए शिष्य और अन्य भाग निकले। शक्तिशाली दुष्ट आत्मा के सामने अर्जुन का शरीर टूट गया, सुनहरा रक्त बहने लगा और वह चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन उसने दर्द सहन किया और सबसे बड़े भाई के सामने खड़ा रहा। वह नीचे नहीं गिर सकता था, क्योंकि अगर वह नीचे गिरता तो सबसे बड़ा भाई विचलित हो जाता, और अगर वह सावधान नहीं रहता तो उस पर अग्निकमल का हमला हो सकता था। दूसरा जूनियर भाई, वीर की नाक खट्टी थी और उसका दिल चाकू की तरह तड़प रहा था। टस्क, आपका शरीर सचमुच बहुत मजबूत है, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया वह व्यर्थ था। जू लांगटियन ने तिरस्कार भरी आंखों से उपहास किया। उसने अर्जुन की गर्दन उठाई और भारी बल के कारण अर्जुन को सांस लेने में कठिनाई हुई और घुटन महसूस होने लगी। अर्जुन का चेहरा लाल था, पर उसकी आंखें अभी भी दृढ़ और उग्र थीं। जब तक उसे मौका मिलता, वह जू लांगटियन को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देता। तुम बहुत बहादुर हो, जब मैं तुम्हें कठपुतली बना दूंगा तो ये बहुत अच्छा होगा। जू लांगटियन इंतजार नहीं कर सका। रुकना। जब जू लैंगटियन अर्जुन की चेतना को मिटाने ही वाला था, तभी वीर 5 रंगों वाला कमल लेकर उड़ाया। 5 रंगों वाले कमल से विश्व विनाशकारी शक्ति प्रकट होती थी। समय कम होने के कारण वीर ने केवल 5 अलग अलग अग्नियों को ही मिलाया, लेकिन यह जू लांगटियन को कुछ समय के लिए रोकने के लिए पर्याप्त था। मैंने वास्तव में तुम्हें सफल होने दिया। जू लांगटियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, वह थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने अर्जुन को हिंसक ढंग से दूर फेंक दिया और उसके हाथ में एक काली जादुई बंदूक प्रकट हो गई। बंदूक के शरीर पर अजीब और जटिल पैटर्न बह रहे थे और बंदूक की नोक एक तेज ठंडी रोशनी के साथ चमकती थी, जिससे आसपास का स्थान विकृत हो जाता था और शक्ति वीर के हाथ में अग्निकमल से कम नहीं थी। इस बंदूक को देव संहारक बंदूक कहा जाता है, जो दुष्ट दानव कुल का खजाना है। यह अफवाह है कि दुष्ट दानव कबीले के पास 3 खजाने हैं, अर्थात 10,000 दुष्ट पैगोडा, भगवान हत्या चाकू और भगवान हत्या बंदूक, जिनमें से सभी होंगमेंग अमर हथियार की उच्चतम गुणवत्ता तक पहुंच गए हैं। मारना। जू लैंगटियन ने अपने हाथ में भगवान हत्या करने वाली बंदूक को मार डाला और अंतहीन बुरी ऊर्जा ने दुनिया को निगल लिया और बुद्ध के क्रोधी कमल को घेर लिया। वीर ने अपनी पूरी ताकत से बुद्ध के क्रोधपूर्ण कमल को बाहर धकेल दिया। बूंद पलक झपकते ही दोनों सेनाएं आपस में टकरा गईं। भयानक शक्ति विस्फोटित हुई और फिर हजारों मील तक फैल गई। आकाश और पृथ्वी कांप उठे और ऐसा लगा जैसे सब कुछ अराजकता में बदल गया हो। जो बलवान पुरुष दौड़कर आ रहे थे, वे सब इस शक्ति से भयभीत हो गए और वहीं खड़े हो गए। गुल्लू, कितनी भयानक शक्ति है! ऐसा लगता है कि इस पर्वत श्रृंखला में दुष्ट राक्षस सरल नहीं हैं।